Hello everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I am a regulated immigration consultant. और आज हम बात करेंगे कि अगर किसी पीआर को, कैनेडियन रेजिडेंट को, सिटीज़न को या कोई स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, और उनको ज़रूरत हो जाए कोई ऐसी इमरजेंसी कि उनको अपना कोई करीबी रिलेटिव कनाडा से बाहर किसी कंट्री से बुलाना पड़े, तो इन दैट केस उन्हें क्या करना चाहिए। क्वाइट रिसेंटली हमारे यहाँ अभी एडमिंटन में एक एक्सीडेंटल डेथ हुई और वो उनके रिलेटिव्स यहाँ पर बहुत परेशान थे, क्योंकि हाफ ऑफ द रिलेटिव्स, मेनली बेसिकली सन एंड द फादर, दे वर आउटसाइड एडमिंटन, और उनके पास ऐसा कोई पासपोर्ट भी नहीं था, कैनेडियन पासपोर्ट या कैनेडियन एंट्री या कैनेडियन विजिटर वीज़ा, कि जिसके बिना पर वो फ़ौरन आ सकें ऑन द डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेम्बर। तो उस सिचुएशन में हमने उन लोगों का कोशिश करके 24 आवर्स में कनाडा का अर्जेंट इमरजेंसी वीज़ा लगवाया था। तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि गॉड फॉरबिड अगर किसी आप कनाडा आए हुए हैं और कोई इमरजेंसी ऐसी हो गई है जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आपको यहाँ हो गई है और आपको अपना कोई रिलेटिव बैक होम से बुलाना है, या ये कि कोई यहाँ पर डेथ हो गई है, कोई फ्यूनरल है, या अगेन बात ये कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है कि जिसमें किसी भी कनाडा में आए हुए बंदे का, इंडिविजुअल का, अपने बैक होम फैमिली मेम्बर को बुलाना नहायत ज़रूरी है, तो बिलीव इन मी, आईआरसीसी, इमिग्रेशन कनाडा और गवर्नमेंट कनाडा हरगिज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को अर्जेंट और इमरजेंसी सिचुएशन में कनाडा ना आने दें। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल कि अगर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, यानी कि आप यहाँ पर लीगल स्टेटस पर हैं और आपका जो रिलेटिव और जिसको भी फैमिली मेम्बर को बुलाना है बैक होम से या किसी और कंट्री से भी, तो उनके भी अगर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जैसे उनका एक्सपायर्ड वीज़ा नहीं है, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है और वो उस कंट्री में लीगली रह रहे हैं, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हम यहाँ बैठे हुए कनाडा से किसी भी कंट्री से आपके रिलेटिव को या आपके करीबी अजीज़ को इन दैट इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ पर 24 आवर्स में अर्जेंट इमरजेंसी विज़िट वीज़ा टू कनाडा दिलवा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है कि हो सकता है कि उस इंडिविजुअल का जिसको आपने कनाडा बुलाना है, वहाँ पर कैनेडियन एम्बेसी या कैनेडियन वीज़ा ऑफिस में जिस कंट्री में वो रिज़ाइड कर रहे हैं, एक इंटरव्यू भी लिया जाए, और उस इंटरव्यू में अगर वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई होता है कि जिस इमरजेंसी सिचुएशन में बुलाया जा रहा है इंडिविजुअल को, वो वाकई एग्जिस्ट करती है और ये एक रियल इमरजेंसी है, तो वो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है तो आप ट्रांसलेटर का भी कह सकते हैं, ट्रांसलेटर विल हेल्प यू आउट, और वो इंटरव्यू के फ़ौरन बाद आपका कैनेडियन विज़िट वीज़ा लगा देंगे। हमारे केस में 3 मंथ्स का वीज़ा उन्होंने ग्रांट किया था इस प्रॉमिस पर कि आप कनाडा जाके वर्क परमिट या असाइलम क्लेम नहीं करेंगे। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि डेफिनेटली उनसे कहा गया, और वो वाकई एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, और जो पार्टी थी उन्होंने यही प्रॉमिस किया, डॉक्यूमेंट साइन किया कि दे आर नॉट गोइंग टू अप्लाई असाइलम और वर्क परमिट इन कनाडा। और लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जब वो यहाँ पहुँचे और ये देखा जाए कि अब उनका यहाँ रहना बाकी डिपेंडेंट बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो डेफिनेटली देयर आर वेज ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट बेसिस, HNC जिसको कहा जा सकता है, उसकी अपील करके उनका स्टे लॉन्गर कर सकते हैं, या देयर आर मैनी अदर लीगल वेज कि जिन पर काम किया जा सकता है। तो इस चीज़ से भी नहीं घबराना कि 3 महीने का या चंद दिनों का इमरजेंसी वीज़ा लग रहा है। आपने ये देखना है कि आपको अपनी इमरजेंसी के लिए अर्जेंटली कनाडा पहुंचना है, एंड देयर आर वेज लीगली वेयर यू कैन डू इट। सो आज की वीडियो बेसिकली ये बताने के लिए थी, क्योंकि मेरे पास हमेशा से बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सी फ़ोन कॉल्स आती हैं, या बहुत से क्लाइंट्स
بہت لیٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمیں ایمرجنسی سچویشن تھی, ہم اکیلے تھے کینیڈا میں, دیر واز نو بڈی ٹو ٹیک کیئر آف دا کڈس, اور بہت ساری ویز کہ ہم بہت زیادہ بیمار تھے, میڈیکل سچویشن تھی, کنڈیشن تھی, اور اس میں ہم نے کسی کو نہیں بلایا اور ہم نے اکیلے ہی ساری یہ ڈیفیکلٹ سچویشن فیس کی. تو جسٹ کیپ ون تھنگ ان مائنڈ, کینیڈین امیگریشن IRCC از اے فرینڈلی آرگنائزیشن. یہ ایک بہت فرینڈلی ادارہ ہے اور ہر قسم کے جینوئن کیسز کو وہ اسی طرح سے جلدی بھی کیٹر کرتا ہے. سو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ ارجنٹلی آپ اپنے کسی ریلیٹیو یا فیملی ممبر کو ڈیفینیٹلی لیگل ویز سے کینیڈا بلا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہنے کے لیے اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اور چینل کو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلی نوٹیفیکیشنز اگلی ویڈیوز کی آتی رہیں. ہمارے ساتھ ایسے ہی رہیے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ash.immigration1@gmail.com. کسی بھی وقت آپ ہمیں ای میل کیجیے تاکہ ہم آپ کو کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ دے دیں. ہوپ ٹو سی یو سون ان کینیڈا.